मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मेरे पीछे स्क्रीन पर सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को हिजबुल्लाह ने रिलीज़ किया है और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, हिजबुल्लाह की तरफ से ये वीडियो रिलीज़ की गई, इसराइल की नींद उड़ गई है। इसराइल के इंटेलिजेंस में कोहराम बरपा हो गया है। अमेरिका की एजेंसियाँ भी परेशान है कि आखिर हिजबुल्लाह ने ये कैसे कर दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह के हुदहुद जासूसी तैयारा ने, उसके ड्रोन ने इसराइल के अहम तरीन मकामात की जाकर के फ़िल्म बना ली है, वीडियोग्राफी कर ली है और इसराइल की इंटेलिजेंस को पता तक नहीं चल सका। और 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है, बल्कि कहा जा रहा है कि 20 मिनट तक हिजबुल्लाह का ये हुदहुद जासूसी ड्रोन इजराइल में गर्दिश करता रहा, अहम मकामात तक जाता रहा और उसने तमाम अहम इदारों की वीडियो बना ली, वीडियोग्राफी कर ली, फिल्म बना ली। 20 मिनट के बाद ये वापस आया और इसराइल की एजेंसियाँ, इसराइल का आयरन डोम और उसके तमाम तर दिफाई निज़ाम इसको नाकाम बनाने में नाकाम रहे। इसराइल के दिफाई निज़ाम को पता ही नहीं चल सका हुदहुद के इसराइल में आने का, उसके ज़रिए वीडियो बनाने का। और अब जो हिजबुल्लाह ने जो वीडियो रिलीज़ की है तो इसमें दिखाया जा रहा है कि इजराइल का जो 2 शहर है, हैफा जो लेबनान से करीब है, इसके अलावा करमल और दूसरे इलाके, उन तमाम जगहों पर जो इजराइल की ऑयल रिफाइनरी है, जो फौजी हेडक्वार्टर है, जो मोसाद के वहाँ पर ठिकाने बने हुए हैं या दूसरे अहम तरीन मकामात हैं, पावर प्लांट से, उन सब की वीडियोग्राफी कर ली है हिजबुल्लाह के हुदहुद ने। और उसमें बता दिया गया है कि कहाँ पर इसराइल का कौन कौन सा अहम मकाम है। और आप इस वीडियो को देखिए जिसमें साफ तौर पर पूरे इसराइल को दिखाया गया है, ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर है, ये साफ दिख रहा है। और इसराइल के जो अहम तरीन मकामात है उसकी शनाख्त कर ली है हिजबुल्लाह ने। अब हिजबुल्लाह को हदफ बनाने में, यहाँ पर हमला करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसराइल का अभी तक दावा यह था कि सिर्फ उसके पास ड्रोन तैयारे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, उसके पास जासूसी का जो निज़ाम है बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसको पता है कि हिजबुल्लाह के लीडरों का ठिकाना कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हिजबुल्लाह के मिसाइल रखे हुए हैं। और इस टेक्नोलॉजी में, इस मामले में अब तक यही माना जा रहा था कि इसराइल आगे है, अमेरिका आगे है, हिजबुल्लाह बहुत पीछे है, लेबनान बहुत पीछे है, हमास बहुत पीछे है, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी के मैदान में और इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास जो जासूसी तैयारा है, जो जासूसी ड्रोन है, उसका नाम है हुदहुद। और हुदहुद में नया इन्होंने इजाफा किया है, नई टेक्नोलॉजी आई है और इसने इसराइल के हैफा, करमल और दूसरे इलाकों में पहुंच करके सबकी वीडियोग्राफी कर ली, अहम मकामात की इसमें निशानदही कर ली है और सब जगह बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसराइल का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर उसका ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर फला पावर प्लांट है। और अब हिजबुल्लाह के लिए बहुत आसान होगा उन सबको टारगेट करना, उन सबको निशाना बनाना कि क्या क्या इसराइल के पास अहम है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक इस्लामी तंजीम है। ये इसराइल में आम शहरियों को निशाना नहीं बनाना चाहती। जंग का उसूल भी है कि जब 2 ग्रुपों के दरमियान जंग हो, 2 दुश्मन आपस में लड़ें तो आर्मी को निशाना बनाया जाए, न कि आम शहरियों को, सिविलियंस को। इसराइल जंग के उसूलों का ख्याल नहीं करता, वो आम शहरियों को निशाना बनाता है, बच्चों को कत्ल करता है, औरतों को, ज़ईफ़ों को मारता है, आम लोगों के ठिकानों को बर्बाद करता है। लेकिन हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और इस तरह की तमाम इस्लामी तंजीमों की तरफ से हमेशा इस बात का ख्याल रखा गया कि जंग के दौरान सिविलियंस को, आम शहरी को कोई नुकसान ना पहुंचे और सिर्फ जो मिलिट्री इदारे हैं या इस तरह के प्लांट से उनको निशाना बनाया जाए। और हिजबुल्लाह ने अब निशानदही कर ली है और इस वीडियो में जारी कर दिया गया है। ये जो वीडियो मेरे पीछे बैकग्राउंड में चल रही है तकरीबन 5 मिनट की वीडियो है और इसमें एक एक लोकेशन की निशानदही करके बताई जा रही है कि फलां जगह क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक निशानदही की गई और इस वीडियो को मेरे ख्याल में कुछ एडिट भी किया गया होगा, क्योंकि लंबी वीडियो है, 20-22 मिनट की वीडियो ड्रोन तैयारा के जरिए हुई थी, तो उसको शॉट किया गया है और अहम अहम पॉइंट्स की निशानदही की गई है और लोकेट कर दिया गया है कि कहां पर क्या है। और जैसे ये वीडियो रिलीज होती है, इजराइल की तरफ से हंगामा बरपा होता है। इजराइल की तरफ से पहले डिनाई किया जाता है, लेकिन जब वीडियो में देखा गया तो फिर इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये हमारा ही मकाम है। हालांकि इजराइल ने इस बात से अभी तक इनकार ही करता रहा है कि इसमें जो मकामात की निशानदही की गई है वो सही नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने तौर पर
अंदाज़ा लगा लिया है और अब हिजबुल्लाह का जो निशाना होगा, जो टारगेट होगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, सीरियस होगा, क्योंकि इजराइल जो अभी तक आगे है या पिछले एक साल में इजराइल को जो अगर सबसे बड़ी कामयाबी मिली है तो जासूसी के मैदान में ही, इसके अलावा इजराइल कहीं पर कामयाब नहीं हो सका। इजराइल ने अपने एजेंटों के ज़रिए, जासूसी के ज़रिए तेहरान में अंदाज़ा लगा लिया कि शेख इस्माइल हानिया हमास के सरबराह कहाँ ठहरेंगे और वहाँ इजराइल ने उनको शहीद कर दिया। इसी तरह हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के ठिकाना के बारे में इजराइल की एजेंसियों को पता चल गया, मोसाद को, कि कहाँ उनका ठिकाना है। बहुत खामोशी के साथ उस बिल्डिंग पर हमला किया और उनकी शहादत हो गई। इसके अलावा और भी कई रहनुमाओं का कत्ल हुआ, तो उसके पीछे जासूसी थी। हालिया दिनों में खबर भी आई कि लेबनान में इसराइल के कई जासूसों को लेबनान की आर्मी ने, पुलिस ने, एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, जेल में भेजा है, क्योंकि लेबनान में इजराइल ने अपने जासूसों का जाल फैला रखा है, कोशिश की जा रही है। एक खबर यह भी आई कि जो फील्ड कमांडर है उसका अंदाज़ा लगा लिया गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इनकार किया और कहा कि जो हमारे फील्ड कमांडर हैं वो अपनी जगह ठीक है, महफूज हैं और उन पर कोई अटैक नहीं हुआ है। तो इसराइल जासूसी के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और इसी वजह से इसराइल की जो जासूसी एजेंसी है मोसाद, दुनिया भर में उसको बहुत पावरफुल एजेंसी माना जाता है। लेकिन अब हिजबुल्लाह के हुदूद ने उस मोसाद को भी पीछे छोड़ दिया, या मोसाद के बारे में भी दुनिया को पता चल गया जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन का आगाज़ किया और इसराइल पर हमला किया कि मोसाद को भी इतने बड़े हमला की खबर नहीं हो सकी थी। तो मोसाद के बारे में जो पूरी दुनिया में एक खबर थी, अब मोसाद की जो एक तस्वीर बनी हुई थी, वो इमेज भी मोसाद की डाउन हो गई और अब धीरे धीरे ये मामला और डाउन होता जा रहा है कि मोसाद की अब पहले जैसी हैसियत नहीं रह गई है। भले ही ईरान में कुछ गद्दार हैं, उन लोगों ने गद्दारी की और मोसाद के साथ मिल गए, इजराइल के साथ तो मिल गए किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी भी मोसाद कामयाब नहीं हो पा रही है और दूसरे इदारे भी अब मजबूत होते जा रहे हैं और यही इस बात का सबूत है। और जब हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी कर दी है तो इजराइल के लिए बड़े खतरे की घंटी है, बड़ी वार्निंग है। ऐसे भी जो ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है, ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें इजरायली आर्मी को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, लगातार इजरायली सेना की हलाकत हो रही है और अब तक की खबर के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 60 से ज़्यादा इजरायली सेना की हलाकत हो चुकी है और 200 से ज़्यादा इजरायली आर्मी ज़ख्मी है और इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए लेबनान पर हमला करना इजराइल के लिए आसान है और उसी में हलाकत हो रही है। 2100 से ज़्यादा लेबनान में आम शहरियों की हलाकत हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में, ज़मीनी लड़ाई में इजरायली सेना सरहद से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही है। इधर हिजबुल्लाह ने एक मरतबा फिर धमकी दे दी है कि लेबनान से मुत्तसिल जो इलाके हैं इजराइल के और तकरीबन वो 4-5 लाख की आबादी का एरिया है, जिसको हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि आप सब हमारे रहम करम पर हम मिसाइल दागेंगे और आप सबकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप ज़मीन के नीचे दफन हो जाएंगे, इसलिए आप लोग दोबारा यहाँ लौटने की हिम्मत ना करें। तकरीबन 4 लाख की आबादी ने नॉर्थ इजराइल को खाली कर रखा है और रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसी के लिए इजराइल की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए, खासतौर पर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।